हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम। कल के दिन जो हमारा डिस्कशन था उस हिसाब से हमारा मॉर्निंग में ही 10 बजे तक हमारा जो ट्रेड है वो हो चुका होना चाहिए था। वही चीज़ मैंने आपको अपडेट की थी कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन किया था कि निफ्टी में अगर 22,000 के नीचे निफ्टी लैंड करेगा तो हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। वहां पर हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिला। बैंक निफ्टी में मैंने लिख के दिया था आप लोगों को कि 46,795 के नीचे जाएगा तो मेजर फॉल हम देखेंगे, और हमें ऑलरेडी एक अच्छा खासा 200 पॉइंट तक का फॉल देखने को मिला। उसके बाद में एक अच्छी वी शेप रिकवरी आई है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ। ये जो रिकवरी आई है, बट रिकवरी भी जो क्लोजिंग जो हुई है ना, वो रेजिस्टेंस के आसपास अगेन क्लोजिंग हुई है। अभी भी निफ्टी में 22,250 का जो मेजर रेजिस्टेंस है वो बना हुआ है। तो यहाँ पर जो ये लेवल के ऊपर अगर हम क्लोजिंग देते हैं एंड तो हमारे लिए ये काफ़ी अच्छा हो सकता है, मतलब निफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, बिकॉज देन इट विल मीन कि वी आर अगेन ब्रेकिंग आउट ऑफ अ ऑल टाइम हाई। तो ऑल टाइम हाई से जब हम ब्रेकआउट करते हैं तो एक नया अच्छा एक रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 22,250 निफ्टी में अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, डिसाइडिंग लेवल है कि यहाँ से जो रैली है वो कंटिन्यू होगी या फिर हम वापस से यहाँ से रिवर्स हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाना, फ्री है। यहाँ पर जनरल अपडेट्स मैं आपको दे देती हूँ जब भी मुझे लगता है कि नेसेसरी है। निफ्टी में यहाँ पर आपको ये आवरली चार्ट है, आवरली चार्ट में दो रेंज, एक तो ये आपका 22,250 अपसाइड में, ठीक है, एंड डाउन साइड में हमारा ये जो एक इमीडिएट जो हमारा स्विंग लो बना हुआ है, ये दो जो लेवल हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ इम्पोर्टेंट है, मतलब यहीं से हम डिसाइड कर पाएंगे कि अब मार्केट की जो दिशा है वो क्या है। जनरली जब कोई अप ट्रेंड होता है, यहाँ पर आप देखो एक अप ट्रेंड हुआ, उसके बाद एक यहाँ पर एक रेंज में रहा मार्केट। अब या तो ये डब्लू डब्लू पैटर्न बना के ब्रेकआउट कर सकता है। डब्लू पैटर्न मतलब डबल बॉटम, तो एक बॉटम बनाया है, अब हो सकता है यहाँ से रिजेक्ट होके वापस से ये ऑलमोस्ट इसी के आसपास कहीं तक आए और फिर यहाँ से रिकवरी दे और ब्रेकआउट दे दे, तो वो हो जाएगा डब्लू शेप रिकवरी, यानी कि इट विल बी अ पॉजिटिव थिंग। और एल्स व्हाट कैन हैपन इज कि जिस तरीके से मार्केट ने रिकवरी दी है, कल थोड़ा यहाँ पर कंसोलिडेट होकर फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट दे दे, वो भी हमारे केस में पॉजिटिव रहेगा। 22,255 मान के चलो आप लेवल, टू बी ऑन अ सेफर साइड। 22,255 के ऊपर हम यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। इन केस अगर इसको फॉल होना है तो ये इसको एटलीस्ट अपना, मतलब यहाँ पे अगर ट्रेंड इसको बदल देना है, मतलब अभी जो ये जो पॉजिटिव दिख रहा है इसको नेगेटिव हो जाना है और यहाँ से ये और ज़्यादा फॉल हो सकता है, ऐसे सिचुएशन पे पहुँचना है, तो उसके लिए इसको 21,875 के नीचे आवरली क्लोजिंग देनी पड़ेगी। तो जब तक ये 21,875 के ऊपर है, ये एक रेंज में है। रेंज का आउटर साइड अपर साइड है 22,255 एंड डाउन साइड है 21,875। ओके, तो अभी हम इंट्राडे में कैसे करके बात करेंगे, ये एक जनरल एनालिसिस है, अभी हम इसके बीच में ट्रेड कर रहे हैं। अब इंट्राडे में हमें क्या करना है, इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पर। अपसाइड में 22,255 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहे हैं निफ्टी, तो कॉल साइड में ही हम बने रहेंगे। डाउन साइड में हम लोग क्या करेंगे, डाउन साइड में हम लोग ये जो एक लेवल है 22,160 का, इसके नीचे अगर निकल जाता है निफ्टी तो हम यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन हमें हमारा जो यहाँ पर टारगेट रहेगा 30 to 50 पॉइंट्स का रहेगा। 22,111 हमारा टारगेट रहेगा, और उसके नीचे जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा इट विल बी 22,062 एंड देन आवर नेक्स्ट टारगेट विल बी 22,050। तो यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर 22,160 का लेवल फॉल होता है तो। 22,250 का लेवल अगर क्रॉस हो गया तब तो ऑब्वियसली ये एक पॉजिटिव साइन है और एक ऑल टाइम हाई की तरफ जाएंगे, तो ऊपर में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, स्काई इज द लिमिट, सो वी विल हैव टू सी कि कहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है। हम 30 to 50 पॉइंट्स करके यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये दो लेवल रहने वाले हैं कल के इंट्राडे के लिए, 22,255, 22,160, इन दोनों के बाहर में हम इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। आवरली चार्ट पे बैंक निफ्टी को अगर हम नोटिस करें ना, तो बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिलेगा कि इमीडिएट जो हमारा स्विंग हाई है वो है 47,350 का,
एंड इमीडिएट जो हमारा आवरली चार्ट पे जो स्विंग लो क्रिएट हुआ है वो क्रिएट हुआ है 47,430 को 46,430 का। तो ये दो लेवल जो है अभी डिसाइडिंग फैक्टर है। अभी एक अप ट्रेंड के बाद एक रेंज बाउंड मार्केट में अभी निफ्टी है ना, यहाँ से हुआ अप ट्रेंड, अभी एक रेंज बाउंड है। अब ये इसके पास ऊपर का पूरा, जैसे निफ्टी अभी अपने रेजिस्टेंस पर है, बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस पर नहीं है, इसके ऊपर ये इतना पूरा जो अभी रैली है ये खाली है, ये जो स्पेस है ये खाली है बैंक निफ्टी के लिए। तो अभी भी स्कोप है कि अगर इसको भी डब्ल्यू पैटर्न जैसा कुछ बनाना है तो इसको एटलीस्ट 47,350 तक तो जाना पड़ेगा। 47,300-350 is going to be a major resistance for us, okay, in बैंक निफ्टी। अगर ये इसको रिजेक्ट होना है, डब्ल्यू बनाना है, तो ये यहीं कहीं से रिजेक्ट होगा, 47,300-350 से रिजेक्ट होगा, फिर नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पर अपना बेस बनाएगा, फिर यहाँ पर अप ट्रेंड, तो डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट। अदरवाइज सिंपली क्या कर सकता है ये कि अभी ये यहीं से रिजेक्ट हो सकता है और एक लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ ही कंटिन्यू करेगा। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ से ये रिजेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। एंड अगर इसको सिंपली एक ब्रेकआउट देना है तो हो सकता है कि ये डब्ल्यू ना बना, मतलब डब्ल्यू ना के नीचे की तरफ ना आए, सिंपली ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दे। तो हमारे लिए जो डिसाइडिंग लेवल है बैंक निफ्टी में दो, ऊपर के साइड पर 47,350 है, और अगर ये 47,430 जो कि इसका इमीडिएट स्विंग लो है उसको तोड़ देगा तो फिर ये इस तरीके से इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ बढ़ेगा। ओके, तब फिर नीचे की तरफ एक अच्छा फॉल हम देख सकते हैं। तो अभी आवरली चार्ट पे ये दो रेंज है जिसका हमें ध्यान रखना है। इंट्राडे में क्या करना है, इंट्राडे के लिए सिंपल है, इंट्राडे में भी हम स्विंग हाई एंड स्विंग लो इमीडिएट अपना लगा देंगे, विच इज ये 47,010, जिसके ऊपर अगर रह रहा है बैंक निफ्टी तो यहाँ से हम 47,100, 47,150, 47,200, 250, 300 करके ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। एंड जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस है वो ये है 47,350 का। तो इसको मैं सबसे ज़्यादा डार्क करके कलर इसका थोड़ा चेंज कर देती हूँ। ओके, तो ये हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस है 300 से 350 का एरिया, इसके आसपास में सेलिंग आ सकता है। डाउन साइड में यहाँ पर हम वेट करेंगे कि ये 46,850 का ब्रेक डाउन करे। अगर ये 46,850 को ब्रेक कर देता है तो यहाँ से हम फर्दर फॉल एक्सपेक्ट कर पाएंगे और हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा 46,700 का, 46,630 का, एंड देन 46,500 का लेवल। तो दो जो लेवल हैं जो कि अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है तो हमें ध्यान में देना है, वो है 47,010 एंड डाउन साइड में 46,850। ठीक है, इन केस अगर गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, तो 15 मिनट एटलीस्ट वेट करिएगा। 15 मिनट का आप यहाँ पर कैंडल बनने दीजिएगा। मान लो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, 3 कैंडल एटलीस्ट बनने दीजिएगा। उसके बाद हाई लो मार्क करके देखिएगा कि गैप अप हुआ है तो क्या 15 मिनट के कैंडल का ब्रेकआउट हो रहा है। अगर ब्रेकआउट होता है तो गैप अप भी एक पॉजिटिव कंफर्मेशन है, 15 मिनट के कैंडल का ब्रेकआउट भी एक पॉजिटिव कंफर्मेशन है, हम कॉल के साइड चल सकते हैं। सिमिलरली अगर गैप डाउन हुआ, 15 मिनट का वेट करना, हाई लो मार्क करना। अगर गैप डाउन हुआ है तो एक नेगेटिव सिग्नल होता है वो, और अगर वो अपने 15 मिनट के लो को तोड़ता है तो वो एक डबल कंफर्मेशन हो जाएगा, हम नीचे की तरफ का ट्रेड ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।